दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। राहुल गांधी जिस तरह से सांसद में बोले, उसी तरह से संसद के बाहर आने के बाद योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी कुछ कहा। आपको सुनना चाहिए कि कैसे उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठग हैं, सामान्य ठग हैं। किस संदर्भ में कहा है और इससे पहले योगी आदित्यनाथ जी क्या क्या कह चुके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और राहुल गांधी बहुत गंभीर नेता अब दिखने लगे हैं, खास करके जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है उसके बाद संसद में हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस था। उसके बावजूद भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, तो आखिर वजह क्या है और उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से वो आहत हैं। आप देखें, दैनिक भास्कर ने छापा कि राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को ठग कहा। राहुल से यूपी के हालात पर सवाल किया गया। इस पर राहुल ने कहा, भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता। योगी आदित्यनाथ ठग हैं, भाजपा यूपी में अधर्म फैला रही है। इससे पहले दर्शकों, राहुल गांधी के बारे में मैं आपको बताऊं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी राहुल गांधी के बारे में भी कुछ ना कुछ कह चुके हैं पहले, और राहुल गांधी ने क्या कहा ये तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन राहुल गांधी और राहुल गांधी के परिवार को क्या क्या कहा गया है, अब से पहले इसके बारे में भी आप गौर कर लीजिएगा। देखो, खबर सुनाता हूं विस्तार से कि राहुल गांधी बोले योगी आदित्यनाथ ठग हैं। यूपी सीएम ने कहा था राहुल जैसे विपक्षी नेता भाजपा का काम आसान कर रहे हैं। दर्शकों, आप देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठग कह दिया। राहुल ने सोमवार को दिल्ली में सामाजिक संगठनों के बीच बातचीत के दौरान ये बात कही। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही इस मीटिंग में स्वराज इंडिया के चीफ योगेंद्र यादव भी मौजूद थे। क्या कहा है वो ध्यान से सुनिएगा। इसके जवाब में त्रिपुरा में एक जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आस्था से खिलवाड़ किया है। कांग्रेस राम और कृष्ण के अस्तित्व को भी नकारती रही है। दर्शकों, पूरी बात तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन त्रिपुरा में भी इलेक्शन है, अमित शाह भी वहां पहुंचे हुए हैं। कहने की बात यह है कि जब आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो ये बताइए सरकारों का या चीफ मिनिस्टर का या विपक्षी नेता का, मैं राहुल गांधी को भी कह रहा हूं, काम क्या है? सवाल करना देश के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, देश के कानून लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, लोगों की जिंदगी आसान कैसे बने इसके ऊपर। जब भी कोई आरोप प्रत्यारोप होता है फौरन हम मंदिर या मस्जिद में क्यों चले जाते हैं। अब आप ये देखें, ये जो मैं दोबारा जवाब सुनाता हूं कि इसके जवाब में त्रिपुरा में एक जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आस्था से खिलवाड़ किया है। कांग्रेस राम और कृष्ण के अस्तित्व को भी नकारती रही है। अगर कांग्रेस मिसाल के तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी भी है, वो किसी ईश्वर को, किसी खुदा को, किसी भगवान को भी नकारती है, तो इससे देश चलाने का क्या मतलब हो जाता है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब की जो बीवी वो जापानी है, जापान मूल की हैं। अब आप ये बताइए, क्या उनके कार्यालय में उनके जो कार्य हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उसमें कोई फर्क पड़ेगा? होता यूं है कि हर एक बात को अब आपको ठग कहा गया, पूछिए ना कि क्यों कह रहे हैं आप ठग। आपने उत्तर प्रदेश में क्या हालात बना दिए ऐसा बता रहे हैं राहुल गांधी, इसके बारे में जवाब होना चाहिए। लेकिन जवाब क्या है? आस्था से खिलवाड़ करती है कांग्रेस और श्री कृष्ण के अस्तित्व को नकारती है। अगर श्री कृष्ण जी के अस्तित्व को नकारती भी है, ईश्वर या खुदा अल्लाह को नकारती भी है, तो वो ये संविधान में कहीं लिखा है कि पहले आपको धर्म मानना पड़ेगा, उसके बाद आप देश चलाएंगे। कोई भी बात को दर्शकों किसी भी तरीके से मंदिर और मस्जिद के प्रांगण में ले जाना, ये पिछले 10-12 साल से हो रहा है। आप देखते हैं, देखें खबर क्या है कि राहुल बोले बीजेपी अधर्म फैला रही है। ये भी वही बात कह रहे हैं, लीजिए। मीटिंग के दौरान राहुल गांधी से यूपी के हालात पर सवाल किया गया। इस पर राहुल ने जवाब दिया, कोई भी धर्म उत्तर प्रदेश में हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भाषा के चलते धार्मिक नेता नहीं कहे जा सकते। सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता। माफी चाहूंगा, लेकिन आदित्यनाथ कोई धार्मिक नेता नहीं बल्कि सामान्य से ठग हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश में अधर्म फैला रही है। इनको भी सवाल यह करना चाहिए कि भाजपा अधर्म या धर्म जो है इंपोज करने नहीं आई है। भाजपा संविधान जो देश की सबसे बड़ी किताब है, उसको जो है ना, या कोई भी पार्टी उसको इंपोज करने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आती है। दर्शकों, हमारी दिक्कत यह है कि राहुल गांधी ने ठग कहा, जबरदस्त खबर बन गई आपके और मेरे लिए। हमने भी थंबनेल बनाकर लगा दिया आपको, आपने भी क्लिक करके उसके अंदर आ गए।
क्या इस बात पर गौर करने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर बात बात पे धर्म लाएंगे तो ये संविधान को लागू करने की प्रक्रिया है या किसी मंदिर या मस्जिद जैसी बातें हैं? अब राहुल गांधी ने ठग कहा है, क्यों कहा है, या उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात क्यों हैं वो भी सुन लीजिए। हालात ये हैं कि जब हमारी पार्टियां सत्ता में बैठी हुई संविधान को लागू करने से बेहतर इस बात को मानेंगी कि साहब कांवड़ के अंदर डीजे बजाए जाएंगे, बिना डीजे के कांवड़ थोड़ी होता है। और जब नमाज को पढ़ने को मुद्दा बना करके तमाम बुद्धिजीवी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता या दूसरे नेता भी अगर टीवी पे बात करेंगे तो कौन बात करेगा कि अडानी ने देश के खिलाफ क्या किया है? कौन पूछेगा कि शेल कंपनियों के माध्यम से, हवाला के माध्यम से पैसा कैसे आया, गया या आया है? कौन पूछेगा कि आखिरकार जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो खुलासा करती है उसके अंदर कोई आरोप है तो साबित क्यों नहीं कर रहा है कोई बंदा? आपने कहा था हमने 1 लाख कंपनी, शेल कंपनी जो फर्जी कंपनी बाहर बनाई गई हैं उसको खत्म कर दिया है। तो वो कंपनी अगर खत्म हो गई हैं तो अडानी की कंपनी से बाहर की कंपनी वालों ने पैसा कैसे लगा दिया है, जो कि आरोप लगाया जा रहा है उनके परिवार के लोगों की हैं। एक खबर के अनुसार मैं बता दूं कि जब मॉरिशस के अंदर उस कंपनी के पास गए तो वहां पर इतने आदमी भी काम करने के लिए नहीं थे, बाहर बोर्ड लगा था कि अभी खाना खाने के लिए गए हैं, चाय पीने के लिए गए हैं, यानी कि कंपनीज का कोई अस्तित्व नहीं है। जो कैरिबियन कंट्रीज हैं वहां से पैसा आ रहा है, इस बारे में तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। दर्शकों, राहुल गांधी अभी लोकसभा में बात करके गए, जबरदस्त भाषण उन्होंने दिया, मुद्दे की बात करी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब दे रही है? सिर्फ उनके पर्सनल बातें पुरानी, वो बोफोर्स पर चले गए। जो शंकर जी हैं, रवि प्रसाद, वो कहने का मतलब ये है दर्शकों कि कोई भी बात आकर के या तो पर्सनल अटैक पर आएगी, या धर्म पर आएगी, या मंदिर और मस्जिद पर आएगी, श्री कृष्ण के अस्तित्व पर आएगी। आप सवाल ये पूछे आपने मुझे ठग क्यों कहा है, इसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी के ये शब्द वाकई बहुत ज़्यादा मुनासिब इसलिए नहीं लगते क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत बेहतर काम नहीं लगता है, लेकिन आपने जो परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में दी उसका जवाब तो दीजिए। राहुल गांधी यही सवाल कर रहे हैं कि आपने अधर्म फैला दिया, कोई भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में या देश के अंदर जो है ना कोई भी धर्म जो है इस तरह की अशांति नहीं फैला रहा है। लेकिन होता क्या है दर्शकों, हमारे तमाम नेता आप देखिए, कोई बुराई की बात तो नहीं है, लेकिन भगवा कपड़े पहनने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी टोपी पहनकर आते हैं, क्या कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप जब मुख्यमंत्री आवास पर जाते हैं तो आप उसको शुद्धि कराते हैं। अखिलेश यादव की चूंकि सरकार थी, अरे ये बताइए कि अखिलेश यादव जी ने संविधान के मुताबिक सा प्रदेश नहीं चलाया है, उतना शानदार प्रदेश नहीं चलाया जैसा कि आप चला रहे हैं। अब हम चलाएंगे, इसका आप जो है शपथ लेकर भी आए हैं। लेकिन दर्शकों, ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और इस तरह की बातें होती रहती हैं। राहुल गांधी ने कहा सामान्य से ठंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ सही नहीं हो रहा है। इसके बारे में जवाब देने की जगह श्री कृष्ण का अस्तित्व नहीं मानती है कांग्रेस, ये नहीं करती है, ये क्या जवाब आरोप प्रत्यारोप हुए। और दर्शकों, माफ़ी चाहूँगा, आप लोग भी इसी तरह की खबरों का मसाला ढूंढते हैं, बुनियादी खबर पूछते हैं कभी आपको मालूम है अश्वत्थ दामोदर करके जो है अमेरिकी विश्लेषण है, वैल्यूअर है, उसने अडानी के बारे में क्या कहा, क्या जान सकते हैं आप? चलिए खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।